त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आप सभी उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित हैं, इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान सत्र है इसको अब आरंभ ही किया जाए, क्योंकि सभी की उचित उपस्थिति है और इस उपस्थिति में भगवान श्री गोविंद अपनी कृपा की बरसात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, ऐसी अनुभूति होती है कि उनकी कृपा विशेष यहाँ पर रहती है। वैसे तो भगवान श्री गोविंद की कृपा समस्त ब्रह्मांड में रहती है। कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी अंश, कोई भी भाग उनकी कृपा से अछूता नहीं है, उनकी कृपा से अछूता नहीं है। उनकी कृपा सर्वत्र रहती है। कोई भी स्थान आप देखिए तो उनकी कृपा के बिना छूटा नहीं, अछूता नहीं है। लेकिन जहाँ पर उन श्री भगवान के विशेष भक्त बैठकर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं होते हैं, तो वो अपनी कृपा को बिखेरते हैं। जैसे भगवान सूर्य जो हैं वो अपनी रश्मियों को बिखेरते हैं, प्रकाश बिखेरते हैं, वैसे ही भगवान श्री गोविंद उस स्थान पर अपनी कृपा बिखेरते हैं, उस स्थान पर अपनी कृपा बिखेरते हैं जहाँ पर भगवत चर्चा होती है। और भगवत चर्चा में जहाँ पर गीता ज्ञान की चर्चा होती है, वहाँ पर तो वह अपनी कृपा को विशेष रूप से बिखेर देते हैं, डाल देते हैं, ताकि हमारे जो भक्त हैं वो इस हमारी कृपा में स्नान कर सकें। तो हम सभी गीता ज्ञान के इस विशेष सत्र में भगवान श्री गोविंद की कृपा रूपी बरसात में हम स्नान कर रहे हैं और आज के सत्र को हम यहीं से आरंभ करते हैं। भगवान श्री भगवान का आप सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से प्रणाम। तो कल हमने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 12 पर चर्चा को विराम दिया था, जहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा था, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ होना, अशांति और स्पृहा, ये सब तो वृत्तियाँ उत्पन्न हो ही जाती हैं। 5 वृत्तियाँ बताई श्री भगवान ने। तो 4 वृत्तियों पर चर्चा हो चुकी थी। लोभ पर चर्चा हुई थी, प्रवृत्ति पर हुई थी, कर्मों के आरंभ होने पर हुई थी, अशांति पर हुई थी, स्पृहा पर रह गई थी चर्चा। तो इस स्पृहा क्या होती है? तो जो रजोगुण की विशेष 5वीं वृत्ति है, इस स्पृहा नामक वृत्ति पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और श्लोक संख्या 12 की व्याख्या को विराम देंगे। स्पृहा क्या होती है? प्रत्येक मनुष्य को संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति हुआ करती है। देखिए, स्पृहा की एक बार चर्चा हम कर चुके हैं। वह चर्चा स्थित प्रज्ञता विषय में हुई थी। हमको स्मरण आ रहा है कि वह जो चर्चा हुई थी स्पृहा विषय पर, वह
स्थित प्रज्ञता अध्याय 2 के स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा हुई थी। और इसमें जो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 71 है। विहाय कामान सर्वान यह सर्वान पुमान चरत निष्परहा निर्ममा निरहंकारा स शांतिम धिगच्छति। यहाँ पर भी देखिए शांति आया है, तो वहाँ पर अशांति पद था। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है वो शांत हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे अध्याय 2 का श्लोक संख्या 71। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरत निष्परहा नर्ममा निरहंकारा स शांतिम गच्छति। स्थित प्रज्ञ का लक्षण है कि वह जो है वो पुरुष निष्प्रिय, ममता रहित, अहंकार रहित और समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। अब तो ये सत्वगुण की जो है ये विशेष वृत्ति है शांति और निष्प्रिय हो जाना और निर्ममा हो जाना और समस्त कामनाओं का परित्याग करना, यह सत्वगुण की वृत्ति भी है। अगर अशांति जो है वह रजोगुण की वृत्ति है, तो शांति जो है वह सत्वगुण की वृत्ति है। इस बात को हमें समझना चाहिए। शांति जो है वह सत्वगुण की वृत्ति है। तो यहाँ पर रजोगुण की वृत्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो निष्क्रिय पद था, जब आप सभी के समक्ष स्थित प्रज्ञता विषय पर जब चर्चा हुई तो श्लोक संख्या 71 की व्याख्या में निष्क्रिय शब्द जो आया था उस पर चर्चा हुई थी। तो आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वह रजोगुण की जो 5वीं वृत्ति स्पृहा है उस पे। तो निष्क्रिय का प्रतिकूल शब्द है स्पृहा। निष्क्रिय हो जाना और स्पृहा युक्त हो जाना, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल भाव हैं। रजोगुण के बढ़ने पर स्पृहा उत्पन्न हो जाती है। तो आज की हम चर्चा को पुनः जो है इस पे केंद्रित करें कि स्पृहा क्या है। जैसे हम सभी को सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता की अनुभूति हुआ करती है और हम इस संसार में जो नई नई वस्तुएं एकत्र करते हैं उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? हम जो संसार में नई नई वस्तुएं एकत्र करते हैं उसका एक कारण है कि हमारे अंदर स्पृहा रूपी अवगुण रहता है और मनुष्य जीवन पर्यंत दिन प्रतिदिन नई नई वस्तुओं और स्थितियों के संग्रह में ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वह रजोगुणी है। क्या है? रजोगुणी है। इसलिए वह नई नई वस्तुओं के संग्रह में तल्लीन रहता है, लगा रहता है। रजोगुणी होने के कारण लगा रहता है, दूसरा कारण नहीं है। और जो स्पृहा पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है वह स्पृहा पद इसी का प्रतीक है। अब स्पृहा क्या होती है? जैसे मनुष्य को अधिक धन की आवश्यकता होती है और अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो है उसके आवश्यकता का आभास उसको होता है कि अभी और धन होना चाहिए। दूसरी चीज, मनुष्य को और अधिक संपत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे एक मकान है तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए और लोग हमको समझे कि बहुत संपत्तिवान व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि हमको एक विशिष्ट पद की आवश्यकता का आभास सदैव रहते। जैसे एक पद मिले तो हम दूसरा उससे उच्चतर पद चाहते हैं, उच्चतर मिले तो उससे उच्चतर चाहते हैं,
और उत्तर मिले तो उच्चतम चाहते हैं, पहले उच्च चाहते हैं। जैसे निम्न पद हो तो निम्न पद के पश्चात हमको उच्च पद की आवश्यकता का आभास होता है, इसी को स्पृहा कहते हैं। जो उनकी जो वृत्ति स्पृहा है इसी को कहते हैं कि निम्न पद है और निम्न पद के उपरांत हमको उच्च पद की उससे उच्च पद की आवश्यकता का आभास होता है कि हमको ये उच्च पद मिले, तो इसी को हम स्पृहा कहते हैं। उच्च पद मिलने पर हमको उससे उच्चतर पद की आवश्यकता का आभास होता है, ये स्पृहा है जिसको रजोगुण कारण होती है। और उच्चतर पद मिलने पर हमको उच्चतम पद की आवश्यकता का आभास होता है। ये जो आभास है, ये आभास हमको रजोगुण के कारण होता है, स्पृहा के कारण होता है, जो रजोगुण की वृत्ति है। अब आइए चौथी बात, जितनी विलासितापूर्ण जीवन, जितना विलासितापूर्ण हमारा जीवन है वह और अधिक विलासितापूर्ण बने, इसका आभास रहता है। जितने हम विलासी हैं वह हमारा जो विलासीपना होना है वह और बढ़े आगे। उसमें जो कमी का आभास है कि कमी रहती है, विलासितापूर्ण जीवन में जो कमी का अनुभव है वह हमको रजोगुण के कारण होता है कि हम अभी कम विलासितापूर्ण जीवन में जी रहे हैं, इसलिए हमको और विलासितापूर्ण वस्तुओं के संकलन की आवश्यकता का आभास होता है। जो है वह कम है और अधिक आवश्यकता का आभास ही स्पृहा कहलाता है। अब पांचवी बात, जितने विषय भोग आपको मिले हुए हैं, उपलब्ध हैं, तो उन विषय भोगों में जो अपूर्णता का आभास है, अपूर्णता का आभास है कि अभी पूर्ण नहीं है और मिलनी चाहिए, तो जो अपूर्णता का आभास है ये स्पृहा नामक तत्व के कारण है, जो रजोगुण की वृत्ति है, जो गुण का कार्य रूप है। किस लिए है, किस कारण है, स्पृहा के कारण है। जो रजोगुण की वृत्ति है, ये रजोगुण की वृत्ति स्पृहा के कारण ही हमको नवीन नवीन भोगों की आशा होती है, इच्छा होती है, उसमें तृष्णा रहती है और तृष्णा को समाप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग करते हैं। तृष्णा को पूरा करने क्या करते हैं, अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग करते हैं, परंतु जितना अधिक करते हैं विषयों का उपभोग उतनी अधिक ही तृष्णा बढ़ती है। जैसे हम जल पीते हैं तो कुछ समय के लिए हमको जल पीने के उपरांत प्यास चली गई, तृष्णा समाप्त हो गई, इसका आभास होता है। और उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात पुनः तृष्णा उत्पन्न हो जाती है जल की। तो अभी चली गई थी, कुछ समय के लिए गई, कुछ समय के लिए जल पीने के में तृष्णा चली गई, अब कुछ समय के उपरांत उसका पुनः प्रकट हो जाना और पुनः हमें उसको जल से शांत करना, तो जो ये आभास पुनः पुनः आभास है तृष्णा का, वैसे ही विषय भोगों की तृष्णा होती है, इसको हम पूरा करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो पूरा करने पर कुछ समय संतृप्ति का आभास होता है कि तृप्त हो गए। जैसे आपको भूख लगी
तो क्षुधा में हम भोजन करते हैं, और कभी कभी अच्छा भोजन होता है तो बड़ा तृप्ति का आभास होता है, संतृप्ति हो गई, आनंद आ गया। तो जो तृप्ति का आभास है, क्षुधा लगने पर, भूख बढ़ने पर जो तृप्ति का आभास है, और भोजन के उपरांत जो तृप्ति का आभास है, वह कुछ ही समय तक रहता है, और पुनः हमको आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता का आभास होता है। तो इसको स्पृहा कहते हैं। ये एक उदाहरण दे रहे हैं। तो विषय भोगों में नवीन विषय भोगों की आशा करना, तृष्णा उत्पन्न हो जाना ही स्पृहा है। ये रजोगुण के कारण होता है। अब आप ये आइए कि हमारे जीवन में दो प्रकार की आवश्यकता विशेष है, नहीं, तीन प्रकार की जो आवश्यकता है वो विशेष है। वस्तुओं की जो आवश्यकता होती, स्थितियों की आवश्यकता होती, तीन प्रकार की होती है। एक तो अनिवार्य जो वस्तुएं हैं, अनिवार्य हैं कि जो जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता, जैसे भोजन अनिवार्य है, तो भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। उचित भोजन उचित मात्रा में मिलेगा तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो भोजन की जो आवश्यकता है वह अनिवार्य आवश्यकता है, नितांत अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका ये स्पृहा नहीं है। इसका जो वृत्ति कहा स्पृहा, तो ये वो स्पृहा अनिवार्य जो आवश्यकता है भोजन की, वह स्पृहा नहीं है। अब दूसरी जो आवश्यकता है वह आवश्यक आवश्यकता, कि आवश्यक आवश्यकता, अगर हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें आवश्यक जो है, जरूरी चीज़ें हैं, जैसे वस्त्र है और आवास है, तो इसकी ये जो आवश्यक चीज़ हो गई कि वस्त्र भी होना चाहिए और आवास भी होना चाहिए। अगर उचित वस्त्र और आवास ना हो तो आदमी जंगल में भी काट लेगा, लेकिन उसको भोजन चाहिए अवश्य। तो अनिवार्य आवश्यकता है वो। और जो आवश्यक आवश्यकता है वह जो है वस्त्र और आवास हो गया, आवश्यक है वो। और तीसरी प्रकार की जो आवश्यकता होती है वह विलासितापूर्ण आवश्यकता होती है, कि हमको 2 वस्त्रों से, 3 वस्त्रों से, 4 वस्त्रों से काम चल सकता है, वस्त्रों से, और हमारे पास 100 वस्त्र हैं, तो वो विलासितापूर्ण आवश्यकता है। और इसी को श्री भगवान स्पृहा कहते हैं। उसका आभास हुआ करता है कि अभी वस्त्र कम है, अभी वस्त्र कम है, और हूँ। तो जो ये वस्तुओं की आवश्यकता का जो आभास है वह स्पृहा के कारण होता है। किस कारण होता है? इस जो आवश्यकता का आभास है, जिसको स्पृहा श्री भगवान कह रहे हैं, जो रजोगुण की विशेष वृत्ति है, वह वृत्ति जो है वह हमको नित्य हुआ करती है। जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है, हम जिस स्तर के हैं, तो उस स्तर से अधिक, उस स्तर से अधिक की आवश्यकता का नित्य आभास, आवश्यकता का आभास रहता है मनुष्य को, कि हम और मिले और मिले और मिले। तो जो आवश्यकता का आभास है, अनिवार्य का नहीं, अनिवार्य आवश्यकता का नहीं, अनिवार्य आवश्यकता तो आवश्यकता है, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। भोजन के बिना, भोजन स्पृहा नहीं है, लेकिन विलासितापूर्ण जीवन, आवश्यक आवश्यकताओं से जो इतर विलासितापूर्ण विषय भोगों की जो लालसा है, वह जो लालसा है वह स्पृहा नामक तत्व से कही जाती है, जो श्री भगवान ने जिसको रजोगुण की 5वीं विशेष वृत्ति कहा है।
रजोगुण की विशेष पांचवी वृत्ति कहा है, वह स्पृहा नामक दोष है। तो श्री भगवान का इस पूरे श्लोक में, इस श्लोक संख्या 12 में श्री भगवान ने 5 वृत्तियों का, रजोगुण की 5 वृत्तियों का वर्णन किया और कहा कि रजोगुण के बढ़ जाने पर 5 प्रकार की वृत्तियां प्रकट हो जाती। ये विशेष वृत्तियां हैं और इनसे जो है अन्य प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि विशेष वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं अभी हम, और अन्य क्या वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये हैं तो सब 5 ही के अंतर्गत, लेकिन अन्य वृत्तियां जो हम उसको सहज करेंगे कि और वृत्तियां क्या उत्पन्न होती, तो उनको अभी वर्णित करेंगे। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 12 में 5 वृत्तियों, रजोगुण बढ़ जाएगा शरीर में, आपके शरीर में रजोगुण की जब वृद्धि हो जाएगी तो 5 प्रकार की वृत्तियां बढ़ जाएंगी आपकी। एक तो लोभ बढ़ जाएगा, दूसरा नए कर्मों का आरंभ हो जाएगा, तीसरा स्वयं के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, और ऐसा होने पर आपको अशांति रहेगी, अशांति का स्वतः प्रादुर्भाव हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त स्पृहा बढ़ जाएगी, विषयों की आवश्यकता का आभास होने लगेगा। अधिक विषयों की आवश्यकता का आभास मनुष्य को होता है तो समझना चाहिए कि स्पृहा बढ़ा हुआ है, स्पृहा रूपी दोष उसके अंदर आ चुका है, पूरी तरह से आ चुका है। तो ये जो 5 वृत्तियां बताई, एतानि जायन्ते, श्री भगवान कहते हैं एतानि जायन्ते, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न ना हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, श्री भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। रजोगुण के बढ़ने पर ये 5 वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, निश्चित समझिए आप। बुखार बढ़ने पर आपके शरीर का तापक्रम बढ़ जाएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई। वैसे ही रजोगुण के बढ़ने पर ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये स्वतः बढ़ जाएंगी, इसमें इसके न बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि 5 जो है एतानि जायन्ते, माने जो ये 5 वृत्तियां हैं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम अशमः और स्पृहा, ये 5 प्रकार की वृत्तियां बढ़ जाती हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि मनुष्य अशांत हो जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य में अशांति स्वतः रहती है, क्योंकि मनुष्य जीवन पर्यंत रजोगुण का आश्रय लेता है, इसलिए वह अशांत रहता है। अशांत क्यों रहता है? शांति क्यों नहीं आती? तो अशांति इसलिए नहीं आती क्योंकि वह अशांत रहता है। अशांत क्यों रहता है? क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण को आप देखें, साधक जो व्यक्ति हैं वह अपने अंदर वृत्तियों को देखें कि हमारे अंदर ये 5 वृत्तियां बढ़ तो नहीं गई हैं। श्री भगवान का जो संकेत जिधर है, श्री भगवान जिसे संकेत करना चाह रहे हैं, तो वह जो संकेत है वह इसी ओर है कि मनुष्य को ये देखना चाहिए कि ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं ये बढ़ी तो नहीं है, ये बढ़ी तो नहीं है, इनमें ये वृत्तियां तो हमारे अंदर नहीं आ गई हैं। और साधक में जब वृत्तियां आ जाती हैं तो उसकी साधना प्रभावित होती है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि साधक में जो ये रजोगुणी वृत्तियां बढ़ जाती हैं तो उसकी साधना का जो स्तर है वो नीचा हो जाता है, नीचे को उन्मुख हो जाता है। जो ऊपर की ओर था, लोभ बढ़ जाएगा
तो आश्रम बनाएगा, वो तमाम प्रकार के अपने शिष्यों को एकत्र करेगा, उनसे धन की मांग करेगा। सत्वगुणी मनुष्य जो साधना कर रहा है, साधना में आत्मकल्याण चाह रहा है, लेकिन वह आश्रम बनाना चाहता है बहुत बड़ा, जैसा कि संसार में न हो, किसी के पास न हो, या ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा जिससे उसकी जो धमक है, जिससे उसका प्रभाव जो है राजनीतिक क्षेत्रों में पड़े। उसका कोई आवश्यकता नहीं उसकी है, उसकी वो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित महानुभाव आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिससे लोग जानें कि वो विशेष प्रकार की सत्ता वाले हैं। उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय जो है वह लोगों को सात्विक गुण बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि स्वयं को एक विशिष्ट रूप में प्रतिष्ठित करने की इच्छा होती है। तो ऐसी प्रतिष्ठित करने की इच्छा रजोगुण के कारण होती है। सत्वगुण का छूटा, सत्वगुण छूटा, कम नीचा, जब सत्वगुण नीचे गिरेगा रजोगुण बढ़ेगा। ये एक विशेष बात है, इसको आप समझिए। रजोगुण को जो समझने की बात ये है, रजोगुण के बढ़ने पर सत्वगुण नीचे आएगा और आपकी साधना प्रभावित हो जाएगी। फिर लोभ उत्पन्न हो जाएगा कि और शिष्य होते, और शिष्य होते। तो यहाँ पर किसी को ज्ञान देने की बात नहीं है, अपने शिष्यों को और अपने सिद्धांत को बढ़ाने की बात यहाँ पर है। वास्तविक ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। वास्तविक ज्ञान नहीं चाहते हम, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाते हैं, धन एकत्र करते हैं, संपदा एकत्र करते हैं, आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े महंगी वाहन खरीदते हैं जिनमें चलते हैं। आलोचना के विषय नहीं है ये वास्तविकता का कथन है। रजोगुण के बढ़ने पर, रजोगुण के बढ़ने पर ये जो प्रवृत्ति है, सात्विक गुणी मनुष्य भी उधर प्रवृत्त हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सत्वगुणी मनुष्य भी उधर प्रवृत्त होता है। क्यों प्रवृत्त होता है? क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है। एतानि जायन्ते। अभी तमोगुण की बात नहीं हो रही। अभी ये जो विषय चल रहा है, श्लोक संख्या 12 का ये विषय जो है वह रजोगुण से संबंधित चल रहा है। और विशेषकर इसमें जो साधना की ओर बढ़े हुए हैं, साधना पे चल रहे हैं, साधक लोग हैं, उसके अंदर जो ये प्रवृत्ति पैदा होती है, जो ये भाव पैदा होता है कि लोग हमको जाने कि हम साधक हैं, या हमको सिद्धि है, या हमारे पास बहुत धन एकत्र हो जाए, तो धन एकत्र करने के लिए लोगों से संपर्क करता है, वो धन मांगता, याचना करता है। और याचना जो है रजोगुणी है। याचना का जो गुण होता है हमको मिले, तो ये गुण रजोगुणी होता है, रजोगुणी गुण होता है। ये मनुष्य साधना करता है और उससे धन एकत्र करने का प्रयास करता है, तो रजोगुणी है वो मनुष्य रजोगुणी है। रजोगुण के बढ़ने पर ये सब स्वतः बढ़ता है, इसमें कोई बढ़ाना नहीं पड़ता है आपको। केवल आपको आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, आपकी क्रियाओं के अनुसार उसकी वृद्धि स्वतः होती जाती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 12 में रजोगुण की विशेष वृत्तियां बताई हैं 5, यह प्रत्येक मनुष्यों में पाई जाती है। अब साधक को दृष्टि ये डालनी चाहिए कि हम में कितना बढ़ा हुआ है। जैसे वस्तु होता है, तो जो गंदा वस्तु होता है उसको जब धुलते हैं तो देखते हैं इसमें कोई दाग तो नहीं रह गया, और धुलते हैं और धुलते हैं और साफ करते हैं उसको, और 2-3 बार उसमें साबुन लगाते हैं, साफ करते हैं। तो अब ये साधक ये देखे हमारे अंदर रजोगुण कितना बढ़ा हुआ है, रजोगुण कितना बढ़ा हुआ है, और जितना बढ़ा हुआ है